यहाँ आपको बोरियत भी खत्म हो जाएगी। अब यह आप देख ही लिए कि यह रनिंग के जैसा मिलता जुलता ही है। तो आप यह कह सकते हैं कि भले ही यह आपको नियमित रूप से दौड़ने के ठीक ठाक लाभ हो, जितना दौड़ने के लाभ मिलते हैं वो सारे तो नहीं मिल रहे हैं, फिर भी अगर आप रनिंग इन प्लेस कर रहे हैं तो ये एक प्रभावी कसरत के रूप में तो आप इसे जरूर ही ले सकते हैं वार्म अप के लिए, और इसके बाद फिर मेन आप रिजाइम में जा सकते हैं आप अपने फिटनेस गोल के मुताबिक। तो आप यह कह सकते हैं कि यह एक आइडियल है जब आप बाहर नहीं जा सकते किसी भी कारण से, जगह की कमी के कारण या समय की कमी के कारण, कई कारण, या सेफ्टी सिक्योरिटी के इशू के कारण नहीं जा पा रहे हैं, कोई प्राइवेसी के कारण, तब यह आपके यहाँ तक कि वर्किंग प्लेस में भी, वर्किंग डे में भी आप कर सकते हैं। यहाँ आपको अपने आप को ये छोटे से ही एक्सरसाइज से खुद को स्क्वीज कर सकते हैं। यहाँ यह ध्यान देना है कि आप को किस तरह से करना है, तो आपका क्या फिटनेस गोल है। यहाँ तो मैं 35 मिनट करीब करने जा रहा हूँ, कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, अपने गोल के मुताबिक करना है। आप 3 मिनट का कर लीजिए, 5 मिनट का, 10 मिनट का, उसमें फिर आप उसे सेट में बना सकते हैं, रेप्स ले सकते हैं, 1-1 मिनट का रेप, 3-3 मिनट का रेप। इस तरह से आपको धीरे धीरे आप अपने जो करने का अवधि हो, जो समय है और इसकी तीव्रता है, जो रेंज ऑफ मोशन, इन सब को आप बढ़ा सकते हैं। आप अपने मुख्यतः अपने गोल के मुताबिक, फिटनेस गोल जो आपने सेट किया है उसके हिसाब से आप 4 मिनट का ही रख लीजिए जॉगिंग प्लेस, 2 मिनट का दौड़ लीजिए तेजी से, 1 मिनट बॉडी वेट को एक्सरसाइज कर लीजिए, या 3 मिनट फिर जॉगिंग प्लेस कर लीजिए, 102 मिनट रेस्ट ले लीजिए। इस तरह से आप अपने गोल के मुताबिक एक बना सकते हैं। यहाँ देखिए कौशल तो होना ही है, क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको पूरा लाभ मिले। तो इसके लिए क्या करना है, आपको जो रूटीन बना रहे हैं वॉक इन प्लेस के लिए, ये स्लोली ही रखना है। इस तरह से नहीं कि पहला दिन ही इतना हार्ड कर लिया। तो आपको यह सुनिश्चित करना है कि सही फॉर्म में कर रहे हो और स्लोली ही प्रारंभ कर रहे हो। विशेषकर अगर आप नया शुरू किए हैं, थोड़ा आसान जैसा ही स्टार्ट करें ताकि आप मोटिवेटेड रहें। और जैसे ही आपको लगने लगे कि मैं ज्यादा ही पुश कर रहा हूँ, ज्यादा ही हो रहा, आपके शरीर में स्ट्रेन आने लगा, तुरंत रुक जाइए ताकि वो इंजरी के लेवल पर ना पहुंचे। और मैं तो यही कहूंगा कि अगर ऐसा लग रहा है स्ट्रेन आ गया तो थोड़ा सा लो इम्पैक्ट वाला कोई एक्सरसाइज कर लीजिए उसके बाद, ताकि आपके बॉडी को पूरा रिकवर होने का अवसर मिल जाए। और तब भी अगर कोई ऐसा परेशानी हो ही रहा है, कंटिन्यू हो रहा, आप कर ही नहीं पा रहे हैं, या किसी एक दिन हो गया, तो आप अगर जरूरत समझते हैं तो फिजिकल थेरापिस्ट के पास, जो आपके वेलनेस ट्रेनर हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं, उनसे बात कीजिए। पर्सनल ट्रेनर जो है उनसे बात कीजिए, उनको बताइए। तब आपके वो टेक्निक को भी देखेंगे कि आपके कहीं टेक्निक में, फॉर्म में कहाँ परेशानी है, उसे आपको करेक्शन देंगे। तो आप यहाँ देख ही पा रहे हैं कि रनिंग इन प्लेस जो है, यहाँ मैं खड़े खड़े कर रहा हूँ। अगर आप इसे तुलना करें कि रनिंग बेहतर है या रनिंग इन प्लेस है, तो रनिंग तो रियली बेहतर है ही, क्योंकि रनिंग इन प्लेस में अलग तरह के मसल के मूवमेंट हैं और नॉर्मल रनिंग जो है, ट्रेडिशनल रनिंग, इसमें अलग होते हैं। तो यहाँ मैकेनिक जो है रेगुलर रनिंग में वो अलग है, उनके मैकेनिक्स। तो यहाँ आपको अलग मसल्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं, तो निश्चित है बेनिफिट में भी फर्क पड़ेगा। रनिंग इन प्लेस में बहुत ही ज्यादा मसल की जरूरत पड़ती है। यहाँ आपको फेंकना है अपने पैर को ताकत से, यानी कि आप प्रोपेल कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। एक्चुअल बढ़ नहीं रहे हैं, आप प्रोपेल कर रहे हैं। तो यहाँ आपको हर बार लैंड करना है अपने टोज पर, जो कि वॉक इन प्लेस या रनिंग प्लेस में आपके एंकल पर या लोअर लेग को
ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, उसके स्ट्रेंथ को बिल्डअप करेगा। क्योंकि यहाँ आप अपने टोज को और जो बॉल हैं फीट के, इनको आप एक्सेस प्रेशर दे रहे हैं, अपने नी पर, हिप पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, तो आपसे यह अधिक समय तक नहीं हो पाएगा। आप चाहें रनिंग ज्यादा समय तक कर सकते हैं, लेकिन रनिंग इन प्लेस बहुत ज्यादा समय तक करना बड़ा ही कठिन हो जाता है। क्योंकि यहाँ हमने बताया ही कि हम अपने बॉडी को प्रोपेल कर रहे हैं, आगे की ओर भेज रहे हैं, ज्यादा इतना रनिंग में नहीं चाहिए। तो यहाँ आपको ग्लूट स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा चाहिए। आपको मसल फटिग आ सकते हैं, सोरनेस आ सकते हैं, या डिस्कम्फोर्ट भी हो सकते हैं रनिंग इन प्लेस में। लेकिन रनिंग में एक संतुलित आता है। तो अगर बेहतर आपको लगे, समय मिले, तो रनिंग कीजिए। रनिंग का तो रनिंग इन प्लेस से आप कह सकते हैं कि तुलना नहीं है। लेकिन अगर रनिंग इन प्लेस आप कर रहे हैं, सही रूप में, करेक्ट फॉर्म में कर रहे हैं, तो यह आपके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा और यह सारे बेनिफिट ऑलमोस्ट आपको दिला सकता है। तो रनिंग इन प्लेस आप कह सकते हैं कि यह आइडियल है। आप 5 मिनट कर लीजिए, 10 मिनट कर लीजिए, इस तरह से आप सेशन बना लीजिए दिन भर में। जब भी आप करते हैं, सुबह करते हैं, शाम करते हैं, यह जरूर ध्यान रखिए कि यह खाली पेट ही करें, या आपने अगर मील लिया है, मेजर मील, तो 4 से 5 घंटे का गैप जरूर ही होना चाहिए। क्योंकि रेगुलर रनिंग जो है, यह हमारे हैमस्ट्रिंग को, ग्लूट को बेहतर तरीके से एक्टिवेट करता है, और इसके साथ ही हमारे हिप फ्लेक्सर जो हैं, जहां से दर्द आते हैं, स्ट्रेस आते हैं, इन्हें थोड़ा कम स्ट्रेस देता है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि रनिंग आसान है हमारे बॉडी के लिए, जो कि ज्यादा कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट देता है रनिंग इन प्लेस से। अब आप यह सोचेंगे कि मैं रनिंग इन प्लेस बता रहा हूं या वॉकिंग। मित्रों, हमारा काम है आपको सजग करना, जागरूक करना, आपको यह बताना कि वॉक इन प्लेस तब करें जब आपको रनिंग की कोई गुंजाइश नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं, चाहे कोई भी कारण हो। पर कुछ भी नहीं करने से तो बहुत ही बेहतर है कि आप वॉक इन प्लेस कीजिए, कुछ तो गोल सेट कीजिए, और यह वॉक इन प्लेस आपके आगे की जर्नी, जो आप आगे एक्सरसाइज करेंगे, योग करेंगे, यहाँ पर आपको वार्म अप करके उन सारे एक्सरसाइज को करने के लिए मोटिवेट भी करेगा, स्ट्रेंथ देगा, फ्लेक्सिबिलिटी देगा, इंडोरेंस देगा, आपके स्टेमिना को बढ़ाएगा, ताकि आगे की एक्सरसाइज आपकी